सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो सीखने पर यकीन करता है। अपने से बेहतर बात चाहे वो कोई भी कर रहा है, वो सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपना स्टेटस ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। मैंने मास्टर्स के दोनों सालों में एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ये सारी बातें समझ में आई। मैंने देखा लड़के लड़कियां एक ही बात करते थे कि देखो ना, क्लास में जब फाइनल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, मतलब फिफ्थ ईयर का रिजल्ट आया, तो लड़के लड़के और लड़कियां बोले कि देखो ना, क्लास में हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आता है, कितने अच्छे टेस्ट होते हैं, कितने अच्छे एग्जाम्स होते हैं हमारे। फाइनल में तो हम फेल हो गए हैं और ये एग्जामिनर देखो ये कितना बुरा है कि इसने जस्टिफाइड सलूक नहीं किया हमारे साथ। मैंने यहाँ तक पैथेटिक लोग भी देखे क्लासेस में कि जो अकेडमी के टीचर्स हैं उनके ऑफिसेज में जाके उनसे नंबर्स इंक्रीज करवाते थे ताकि ये टेस्ट जाके हम अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि देखिए हमने तो बहुत मेहनत की है, अब अगर फाइनल में हम फेल हो गए तो दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैंने फिफ्थ ईयर में अपने एग्जामिनर की एक बात सुनी और सारा गेम मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छे टीचर है वो, उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने टेस्ट को कंपेयर मत करना दूसरे किसी के साथ। यहाँ पर वही होगा जो जितना आप लोग स्ट्रगल करोगे, और ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे हम आपको गुजार रहे हैं, ये फाइनल परफॉर्मेंस नहीं है। तो कुछ बचा के रखना अपने फाइनल परफॉर्मेंस के लिए। मैं हमेशा टेस्ट को अटेम्प्ट करती, कभी भी उसको सीरियस नहीं लेती थी, उसके मार्क्स को हमेशा उससे 3 या 4 नंबर कम लगाती अपने, जो कि मेरे फाइनल ईयर में वाकई में मेरा फाइनल ईयर में रिजल्ट दोनों सालों में एग्जैक्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। मैंने दोनों सालों में खुद को प्रिडिक्ट कर दिया था कि मैं ड्रामा में फेल हूँ, एंड आई गॉट फेल्ड इन बोथ द ईयर्स। एक साल में तो मैंने कवर कर लिया फिफ्थ ईयर में, क्योंकि उसमें मेरा एग्रीगेट बन गया था, एग्रीगेट की वजह से मुझे उन्होंने प्रमोट कर दिया। लेकिन सेकंड ईयर में मैं प्रैक्टिकली, क्योंकि वहाँ पर एग्रीगेट का कोई गेम नहीं था, सप्ली सिस्टम था, तो उन्होंने मुझे ड्रामा में फेल कर दिया। और दोनों सालों में मैंने पेपर अटेम्प्ट करने के बाद घर आते ही खुद को ये बता दिया था कि मैं फेल हो गई हूँ। अब जरा मेरी प्रैक्टिकल जिंदगी को मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो लोग मेरे सबसे ज्यादा करीब थे, मेरे दिल के, मेरे जिस्म के, मेरी जान के, मेरी रूह के सबसे ज्यादा करीब थे, वो उस वक्त मुझसे दूर हुए मुझे सबसे ज्यादा जब उनकी सीरियसली जरूरत थी। और मैंने बहुत साल लिए इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में। मेरा सर घूमता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। दे मेड लेम एक्सक्यूजेज बिटवीन माई रिलेशनशिप्स, ये दे ट्राइड टू क्रिएट राइट्स, उन्होंने झगड़े क्रिएट किए, वो सेल्फ मेड झगड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरा स्टेटस बहुत लो था, बहुत लो था, एंड दे डिडंट वांट टू मेक एनी इंटरेक्शन विद मी। और जैसे ही मैंने इस सिचुएशन को रियलाइज करके ग्रैब किया, सबसे पहले खुद को माफ किया, सबसे पहले अपनी गलतियों को, अपने ब्लंडर्स को काउंट करके उन्हें माफ किया, खुद को शाबाश दी, चलो फिर से उठो, फिर से चले, फिर से चलना शुरू किया। और वो लोग बुरे नहीं लगे, उसके बाद वो लोग बुरे नहीं लगे, वो बिल्कुल वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, उनके दिलों के मुताबिक, उनकी तरबियत के मुताबिक वो था जो वो सही समझ रहे थे। दैट वॉज देयर अकॉर्ड, ये उनकी मर्जी थी। जहाँ पर मेरी मर्जी थी वहाँ मैंने अपनी मर्जी की, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैग अपने शोल्डर पर उठाया और चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला मेरे लिए एक के बाद एक दरवाज़ा खोलता चला गया, और मैंने देखा, मैंने प्रोग्रेशन को अनकॉन्शियसली करते 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 अपनी छोटी छोटी मंजिलों पे पहुंच के देखा कि आई वॉज ब्लेस्ड अलॉट। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड था, शायद बचपन से था। यकीन करें, अगर हम खुद को काउंट करें ऑनेस्टली, तो ना कोई हमें धोखा दे सकता है, ना कोई हमें फेल कर सकता है, ना कोई हमारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसको आराम से हम ब्लेम पैकेट में पैक करते हैं और ठा अगले के मुंह पर फेंक देते हैं। वो बच्चे जो टीचर्स के कमरों में जाकर मार्क्स को ज्यादा करते थे, वो फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहीं से गलत रास्ता अडॉप्ट कर लिया था कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पेरेंट्स के सर पर थोप रहे थे कि देखें हम बहुत अच्छे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, डोंट शो टू एनीवन। आपने खुद देखना था, मैंने खुद ही देखा था, मैं जो कर रही थी मैंने खुद किया था, एंड आई काउंटेड माई सेल्फ एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। असली जिंदगी में भी जहां जहां मुझसे गलतियां होती गई, मैंने खुद काउंट किया, मैंने खुद खुद को बताया। सो वहीं से मेरा शिकवा खत्म हो गया, क्रॉस हो गया। ना किसी इंसान पे शिकवा रहा, ना किसी सोसाइटी पे, ना किसी ऐसे शख्स पे जो मेरे साथ कनेक्टेड था। रहा तो सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम जो मेरे अंदर लगा हुआ था। मैंने खुद से भी शिकवा नहीं किया, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत सारी जंगें लड़नी है। अगर मैं खुद को डिस्करेज करूंगी, डिसरिस्पेक्ट करूंगी, क्रिटिसाइज करूंगी, तो अगले सारे माहौल के साथ कैसे फाइट करूंगी? शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, जो करते हैं हम खुद करते हैं। अपनी ताकत को पहचानें, वक्त पर पहचानें, और यकीन करें कि अगर आपको समझ आ गई ना, आखिरी आखिरी सालों में भी, जिंदगी के आखिरी आखिरी सालों में भी, इवन देन इट विल नेवर बी टू लेट। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे देखा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।